हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए के विक्टर और गैरी को मिला माइक्रो आरएनए की खोज के लिए वर्ष 2024 का चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आज से विशाखापत्तनम में प्रारंभ होगा मालाबार 2024 युद्धाभ्यास। अल्यानियाई ग्रीक सीमा पर स्थित लिटिल प्रेस्पा झील हो रही जलवायु परिवर्तन का शिकार। सिंगापुर ने जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ बंद करवा दी। अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने जीता चाइना ओपन 2024। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2024। लद्दाख की पश्मीना ऊन को मिला भौगोलिक संकेतक। भारतीय सेना में शामिल हुई पहली स्वदेशी सबमरीन गन अस्मी। सीएम नीतीश ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का किया अनावरण। क्या नाम है शुभंकर का? गुड़िया। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव का हुआ आयोजन। सनथ जयसूर्या को श्रीलंका पुरुष टीम का मुख्य कोच किया गया नियुक्त। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। तो इनका संबंध किससे है? ये कहाँ से हैं? तो यूएसए से। ठीक है दोस्तों। कौन? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। ठीक है, यूएसए से दोनों। और किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? चिकित्सा में दिया गया है। एमआरएनए की खोज, एमआरएनए में, माइक्रो आरएनए में, ये जो है इसमें जो है कुछ इन्होंने और डेवलपमेंट किया है खोज में, तो इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय किसकी सहायता से भारत बना रहा है? फ्रांस की सहायता से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? कोच्चि में। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है ये। इसमें कौन कौन देश शामिल होते हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप इसको क्वाड देश भी कह सकते हैं। ठीक है। वज्र प्रहार, तर्कस और कोप इंडिया, ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी युद्धाभ्यास के नाम याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ की है दोस्तों? इंडिया और थाईलैंड ने इसको प्रारंभ किया है। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? मेघालय में। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्माण। और इसका जो है नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? ये आप जरा बता दीजिए, नोडल मंत्रालय इसका क्या है? ठीक है, अगर नहीं आता है तो जाइए गूगल पर और सर्च कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पर स्थित है? तो अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है और ये जलवायु परिवर्तन का शिकार बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पेरिस 2024 लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो कौन है दोस्तों मुख्य प्रायोजक? बीपीसीएल है। ठीक है, भारतीय खेलों के लिए बीपीसीएल है। और जो है जो भारतीय ओलंपिक संघ मतलब ओलंपिक संघ के जो अपने भारत में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो पीटी उषा है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर की समिति। ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर समिति। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस प्रदेश में लॉन्च हुआ है? एमपी में लॉन्च हुआ है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुराना घुड़दौड़ जो खेल होता था उसको बंद करवा दिया गया। कहाँ पर? सिंगापुर में होता था, तो इसका आयोजन बंद करवा दिया गया है, अब ये नहीं होगा। ठीक है, ज़मीन में कमी के कारण हुआ है ये ऐसा। सिंगापुर में इसको बंद किया गया है। एक नीचे मलेशिया दिया हुआ है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और वहाँ की मुद्रा वो जरूर याद रखिएगा, रिंगिट, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है मलेशिया से, तो कई बार पूछा जा चुका है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट परी। ठीक है, प्रोजेक्ट परी। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो किसने संभाली है दोस्तों? रेगलिन मद्राजो ने। ठीक है, रेगलेशन मद्राजो ने इसको संभाला है, अध्यक्ष बने हैं इसके एफएटीएफ के। हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ पर है देश? किस देश में है? इटली में। हाल ही में चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का कोको गॉफ ने जीता है, यूएसए की हैं। और मेल में जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ठीक है, स्पेन के हैं। कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। सिंगापुर बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? सिंगापुर बिलियर्ड्स का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंकज आडवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जीते हैं? सिंगापुर बिलियर्ड्स अवार्ड। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन
क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जुलाई को। हाल ही में 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की। ठीक है। इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 280 में इसको दिया गया है। इसमें कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल 5 लोग होते हैं इस आयोग में, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसका जो है अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो मतलब इसको ये मत याद रख लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी अक्टूबर का पहला सोमवार पड़ता है, ठीक है, तो उसी दिन मनाया जाएगा, वो चाहे 1 तारीख को पड़े चाहे जिस तारीख को पड़े। ठीक है। अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। आवास, मौलिक अधिकार, बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना है। इसका जो है क्या, जो मतलब वर्ल्ड हैबिटेट डे का क्या है इस बार का थीम, तो क्या है? आवास, मतलब क्या है? मौलिक अधिकार, बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना। ठीक है। विश्व कपास दिवस का मनाया जाता है दोस्तों 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पूजा कहाँ पर हुई है? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर हुई है? त्रिपुरा में। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया है। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहला बीकानेर में हुआ था, दूसरा प्रयागराज में। दोनों नाम याद रखिएगा, पहला बीकानेर में हुआ था, दूसरा प्रयागराज। पहला बीकानेर, दूसरा प्रयागराज। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो इसको मिला है पश्मीना ऊन को। पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है, लद्दाख की है। कहाँ पर है? चांगथांग जिला में। ठीक है। चांगथांग जिला में। टोटल इस समय लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? पहले 2 थे, अब 5 और नए जिले बना दिए गए हैं। तो लद्दाख में टोटल 7 जिले हो गए। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिंस हैरी को। प्रिंस हैरी को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन है? कोटे डी आइवर। ठीक है। नंबर याद रखिएगा, 53वां सदस्य। ठीक। कौन है? कोटे डी आइवर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। तो तीनों चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से ये सब चीज़ क्लियर करके याद रखिएगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हुआ था, तो 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस का मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे है? मतलब असमी क्या है? सबमशीन गन है या बुलेट प्रूफ जैकेट है, वायु रक्षा प्रणाली है, हेड ग्रेनेड है? तो दोस्तों सबमशीन गन है। ठीक है। क्या नाम है? असमी। ये स्वदेशी गन है और ये पहली स्वदेशी गन है जिसको भारतीय सेना में जो है शामिल किया गया है। ये इसकी फ़ोटो मिल गई आपको। आगे देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है। 8.2% की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। हाल ही में दुनिया के पहले मिस AI का ताज किसको मिला है? मिस AI केंजा लिली को। ये कहाँ की है? किस देश की है? पहले तो ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये दोनों क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन ये बता दीजिए कि भारत की तरफ से जो शामिल हुई थी AI, उसका क्या नाम था? तो तीनों का आंसर आप दे सकते हैं, गूगल से ढूंढ लीजिए या कहीं देख लीजिए। हाल ही में वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? इटली को मिली है। ठीक है। हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो ये गौरैया पच्छी से है। ठीक है दोस्तों, गौरैया पच्छी से है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 होस्ट कौन कर रहा है इसको? बिहार। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। नीतीश कुमार ने इसका शुभंकर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है गुड़िया। ठीक है। ये राज पक्षी है, कहाँ की? बिहार की। और जो है वहीं पर ये रहती है गौरैया, तो इसीलिए इसी के नाम पर शुरू रखा गया इसका नाम गुड़िया। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। तो पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। कहाँ का है ये? ग्रेनविल संग्रहालय, ये जो है पेरिस में पड़ता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी ने भारत के 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोइदम बना है। ठीक है। मोइदम कहाँ पर है? असम में।
ठीक है दोस्तों, असम में है। और ये जो अहोम राजा थे उनका जो है कब्रगाह है। ठीक है, एक टीला टाइप का बनाया गया था, तो उसी को मोहितम कहा जाता है। हाल ही में 33वां ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? पेरिस में हुआ है। हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है जल जगार महोत्सव, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़। ठीक है, जल संरक्षण के लिए होता है। वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम है विष्णुदेव सहाय। ठीक है, विष्णुदेव सहाय। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर ने जीता था। ठीक है, टोटल कितने पदक आए हैं? 6, जिसमें से 1 सिल्वर है और बाकी 5 क्या है? जो है ब्रॉन्ज मेडल है। हाल ही में सर्च जीपीटी, हाँ इसी में बता दीजिए कि भारत की रैंकिंग कितनी है? 71। ठीक है, पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 62। हाल ही में सर्च जीपीटी 4 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ओपन एआई ने। ठीक है, ओपन एआई ने। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का मनाया गया दोस्तों? 29 जुलाई को। तो आपका करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।